शेयर करेंगे। अश्विनी जी को इनवाइट करते हैं। अश्विनी जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी पाल जी साहब। मेरी आवाज आ रही है? ओके। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि 2 हफ्ते बाद फिर हमें ये मौका मिलने पाया कि हम इस जूम मीटिंग के जरिए एक मन होने पाए, एक मन होकर हमने अपनी होठों के भेंट प्रभु को चढ़ाए, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु को पहुंचाए। और प्रभु अब वचन से हमसे क्या बातें करना चाहता है वो भी सब हम एक मन होकर प्रभु से आज जानेंगे। वचन से वो हमसे क्या बातें करना चाहता है। वचन पाठ के लिए आज हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6ठा अध्याय 25 आयत से 29 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 25 to 29। मैं आपके सामने पढ़ता हूं इसको। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू कहाँ, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचनों के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज तो इन वचनों के द्वारा हमसे जो बातें करना चाहता है वो कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमें इन वचनों के द्वारा कायल कर, कन्विक्ट कर, और प्रभु हमारे मार्गों को अपनी ओर फेर। और हम में अगर कोई बुराई पाई जाती है, तेरी विरोध की बातें पाई जाती हैं, तो इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमें उनसे छुटकारा दे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे विश्वास योग्य जाना और सामर्थ दे के पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 हम सब जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6ठे अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह का 5000 लोगों को खाना खिलाने का जिक्र है और प्रभु यीशु मसीह के पानी पे चलने का जिक्र है। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को लोग ढूंढने लगते हैं, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लोगों से जो बातें कर रहा है वो आज के समय को भी दर्शाती है, क्योंकि आज भी बहुत से मसीह जन भी ऐसे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर प्रभु को इसलिए ढूंढते हैं कि उनके लिए सिर्फ इस शारीरिक जीवन में कुछ कार्य हो सके, चाहे वो चंगाई पाना है, चाहे वो आर्थिक भौतिक स्वतंत्रता पाना है, या रिश्तों में सुधार पाना है, या नौकरी पाना है, या घर पाना है, या गाड़ी पाना है। कुछ भी ऐसी वस्तु जो सिर्फ हमारे इस शारीरिक जीवन तक हमारा साथ देगी, हमें सुख देगी, हमें आनंद देगी, हमारे इस्तेमाल आएगी, आज भी जो है लोग इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी ये जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज ऐसे लोगों को चेतावनी देता है, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हम सबसे ये कहना चाहता है कि अगर हम भी आज ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं जो सिर्फ इस शारीरिक जीवन तक सीमित है, तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत अभागे हैं हम जो सिर्फ इस जीवन तक हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं और सिर्फ इस जीवन में उससे कुछ पाना चाहते हैं। 25वीं आयत से यहां लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? लोग जिन्होंने उस समय वहां पे रोटी खाई थी वो प्रभु से पूछते हैं,
हे रब्बी तू यहां कब आया। उनको ये ज्ञात नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह तो पहले से ही उपस्थित है, शुरुआत से ही उपस्थित है, आदि और अंत वही है। आज वो उस आदि और अंत से पूछ रहे हैं कि तू यहां कब आया। वो ये भूल जाते हैं कि हम लोग उसके पास आए हैं। प्रभु तो हर जगह है, हर समय है, लेकिन जब हम उसके पास आते हैं तब वो हमारे लिए कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु किसी को भी जो उसके पास आते हैं, प्रभु का वचन कहता है जितने उसके पास आते हैं प्रभु कभी भी उनको तुच्छ नहीं जानता, बल्कि उनके लिए कार्य करता है। लेकिन लोग आज भी सोचते हैं कि हमारे भी प्रभु जो है वो आया है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें प्रभु के पास जाना है, वो सोचते हैं प्रभु हमारे पास आए और हमारे लिए कार्य करे। वो अपना समय प्रभु के लिए निकालना नहीं चाहते, वो अपने एफर्ट नहीं करना चाहते, वो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते। आज कुछ समस्या है घर में, वो चाहते हैं कि घर बैठे बैठे ही दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर दें और हमारे को उससे छुटकारा मिल जाए। वो प्रेयर मीटिंग्स में नहीं जाना चाहते, वो चर्च में नहीं जाना चाहते, कलीसिया अटेंड करना नहीं चाहते, खुद प्रार्थना करना नहीं चाहते, बल्कि दूसरों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, क्योंकि इससे उनका कंफर्ट छूट जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू यहां कब आया। आगे 26वें आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु यीशु मसीह आज प्रत्येक उस जन से कहना चाहता है कि मैं तुमसे सच सच कहना चाहता हूं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तुम्हें मुझसे कोई प्रेम नहीं है, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई भय नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। प्रभु अपने उस जीवन काल में बहुत से आश्चर्य कर्म करते फिरा और आज भी वो आश्चर्य कर्म होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो जब तक हमारे जीवन में नहीं हो जाता तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम आश्चर्य कर्म तो देखते हैं, लेकिन हम तब प्रभु को नहीं ढूंढते। हम बैठ जाते हैं, प्रभु तूने हमारे लिए तो ऐसा किया नहीं। किसी को चंगाई मिली लेकिन हमें नहीं मिली, तो हम कहते हैं हमारे लिए तो प्रभु तूने कुछ किया ही नहीं, हमें तो चंगाई मिली ही नहीं, हमारे को तो घर मिला ही नहीं, हमारे को तो नौकरी मिली ही नहीं, हमारे लिए तो तूने कुछ भी नहीं किया। तो हम क्यों तेरे पास आए, हम क्यों तुझ पे विश्वास करें। हम आश्चर्य कर्म देखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से ही कहना चाहता है कि तुम आश्चर्य कर्म तो देखते हो, लेकिन मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि आश्चर्य कर्म होते हैं। तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटी खाके तुम तृप्त हुए। मतलब जब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा तब तक तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। मुझे ऐसे विश्वासी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो ये चाहें कि प्रभु हमारे लिए कार्य करे, हमें रोटी खिलाए, और जब हम रोटी खा के तृप्त हो जाएं तो हम अपने उसी कार्यों में लग जाएं, उसी जगह वापस चले जाएं जहां से हम निकल के आए हैं। प्रभु का वचन यहां पे हमें समझाता है कि जब वो हम आश्चर्य कर्म होते देखते हैं जो वचन में आज लिखे हैं, जब उन बातों को हम होते देखते हैं जो वचन में आज लिखी हैं, तो हम घुटनों के बल आ जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, हम ये जाने कि सच्चा उद्धार करता सिर्फ और सिर्फ प्रभु
यीशु मसीह है। इसकी 35 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने 47 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। क्यों? उस नाशवान रोटी के लिए, तुम जिसको खा के फिर तुमने मर जाना है। तुम चंगाई पालोगे लेकिन फिर तुम मर जाओगे। तुम्हारे को घर मिल जाएगा लेकिन फिर वो नाश हो जाएगा। तुम्हारे को गाड़ी मिल जाएगी लेकिन फिर वो किस काम की तुम्हारे, जब तुम मर जाओगे। तुम्हारे को धन दौलत मिल जाएगी लेकिन फिर वो किस काम की, जब तुम मर जाओगे। वो सब का सब जो है वो किसी काम का नहीं, तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे काम का है वो जीवन की रोटी जो तुम्हें जीवन देगी। ये 70-80 साल का जीवन नहीं, अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन। हालेलुया। तब ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, और ना ही कोई दुख दर्द होएगा, कोई बीमारी होगी, कोई समस्या होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी। क्योंकि जो उस जीवन की रोटी को खाएगा वो ना कभी भूखा होगा और ना कभी प्यासा होगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा 49 के 9 में कि सब ने कब्र में उतर जाना है। ये शरीर सबका नाश हो जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। जो उस जीवन की रोटी में से खाएगा वो कभी मरेगा नहीं। वो उस कब्र में उतरकर भी अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसको खाएं और उस जीवन की रोटी को खाएं, और कभी हम ना मरे, ना हमें भूख लगे, ना हमें प्यास लगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस संसारिक जीवन में ही हमारे लिए बस कार्य हों। आगे प्रभु से हम कोई भी ऐसी बात नहीं रखते, उस पर विश्वास नहीं करते, उसके लिए कार्य नहीं करते, उसकी कलीसियाओं में नहीं जाते, उसके प्रार्थना सभाओं में नहीं जाते, अपनी गवाहियां नहीं देना चाहते, और फिर हम मर जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, और वो स्थान हमें मिलता है जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो कि तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें मैंने चंगा किया। तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो कि तुम्हें घर मिल गया, तुम्हें गाड़ी मिल गई, तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें बच्चे हो गए। तुम सिर्फ मुझे इसलिए ढूंढते हो। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम मुझे सच्चा उद्धारकर्ता करके मुझे ग्रहण नहीं करते हो। जब जब तुम्हारे ऊपर समस्या आती है, जब जब बीमारी आती है, घटी आती है, कमी आती है, कलेश आते हैं, परेशानियां आती हैं, तब तुम सिर्फ मुझे ढूंढते हो। क्योंकि ये आश्चर्य कर्म, ये कार्य, ये रोटी मैं तुम्हें खिला चुका हूं, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हो। तुम मुझे अपना निजी उद्धारकर्ता करके नहीं ढूंढते। आज बड़ी बड़ी सभाओं में ये कार्य होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चंगाई सभा हो रही है। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें चेतावनी देता है कि उस चंगाई सभा में जितने चंगे होते हैं वो प्रभु
को कभी ग्रहण नहीं करते। वो उसे ढूंढेंगे तभी, फिर उसके बाद जब उन्हें दोबारा से भूख लगेगी, जब दोबारा से वो बीमार होंगे, दोबारा से समस्या आएगी, दोबारा से कलेश आएंगे, दोबारा से परेशानियां आएंगी, तब वो प्रभु को फिर ढूंढेंगे। वो प्रभु के साथ कभी भी जुड़े नहीं रहते हैं। आज समय है इन अंतिम दिनों में, जबकि ये समय चल रहा है जब हम सारी बातें प्रभु की वचन में लिखी हुई पूरी होती देखते हैं। तो आज वो समय है कि आत्मा और आग के द्वारा प्रचार किया जाए, सिर्फ चंगाई की सभाएं ना की जाए। वो समय गुजर चुका है। अब समय है जबकि लोग सच्चा उद्धारकर्ता करके प्रभु यीशु मसीह को लोग ढूंढे, उसे स्वीकार करें, उसे ग्रहण करें। आज वो समय नहीं है कि उन्हें रोटी खिलाई गई और वो इसलिए प्रभु को ढूंढे कि उनको रोटी खिलाई गई। वो तृप्त हो गए। उस समय दोबारा भूख लगेगी, दोबारा फिर ढूंढेंगे, फिर दोबारा भूख लगेगी, फिर ढूंढेंगे, लेकिन उनका अंत वही होगा जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है जगह। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। हम परिश्रम करते हैं नाशवान भोजन के लिए, जो दोबारा से खत्म हो जाएगा, उसके लिए हम परिश्रम करते हैं। उसके लिए हम यहां से लेकर दूसरे और शहर भी जाते हैं कि हमें चंगाई मिल जाए, और प्रभु से पूछते हैं, प्रभु तू यहां कब आया? अरे प्रभु तो यहां पे भी है, तुम उसे सच्चे हृदय से पुकारो, तो उसे ग्रहण तो करो, उसके आगे घुटने तो टेको। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी उस रोटी के लिए जो नाशवान रोटी है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के सिवा वो भोजन हमें कोई नहीं दे सकता, वो रोटी हमें कोई नहीं दे सकता जो हमें अनंत जीवन देने वाली है। प्रेज लॉर्ड। आज ये हमें जांचना है, हमें जानना है, हमें वो नाशवान रोटी चाहिए कि हमें वो रोटी चाहिए जो हमें अनंत जीवन देगी। प्रेज लॉर्ड। भोजन जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हम पुराना नियम पढ़ते हैं, बार बार उसमें जिक्र आता है, परमेश्वर पिता ने किसके ऊपर छाप लगाई है कि छुटकारे के लिए कौन आएगा। हालेलुया। छुटकारा किसके द्वारा है? उद्धार किसके द्वारा है? प्लीज माइक बंद कर लीजिए, किसकी आवाज आ रही है? डिस्टर्ब होता है बीच में। आज हम भूल जाते हैं उन वचनों को पढ़ के भी छुटकारा किसके द्वारा है। आज जरूरत है प्रचारकों को यह प्रचार करने की कि छुटकारा किसके द्वारा है, ना कि यह प्रचार करने के लिए कि चंगाई किसके द्वारा है। आज वो समय है प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का, कि हमें उसका वो खूबसूरत सिर्फ दरवाजा नहीं दिखाना है कि उस दरवाजे तक आए और वहां माथा टेक के वापस चले जाएं, चंगाई पाके, वो रोटी खा के तृप्त होके। आज समय है ताकि वो प्रचार करने का कि लोग उस दरवाजे पे आके उस दरवाजे को खटखटाएं और उसके अंदर जाएं, ताकि वहां पे पहुंच के वो उसकी भव्यता को देखने पाएं, उसकी सुंदरता को निहारने पाएं, उसकी आराधना स्तुति करने पाएं, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाने पाएं, और उस रोटी के लिए परिश्रम करने पाएं जो हमें अनंत जीवन देने के लिए यहां पे आई है स्वर्ग से उतर के। क्योंकि वचन कहता है जिसे मनुष्य का पुत्र उन्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। 28वीं आयत में लिखा, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें?
प्रभु यीशु मसीह उत्तर देता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। सिर्फ इतनी सी बात है परमेश्वर के कार्य के लिए कि हमें उस पर विश्वास करना है जिसे पिता ने भेजा है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने। और जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो उसके बाद जो कुछ कार्य हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए होता है। हालेलुया। चाहे हमारी वो नौकरी है, चाहे हमारी वो घर में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम बाहर कार्य कर रहे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर का कार्य होता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता यही है कि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करें। ये विश्वास करें कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जिसे खाके हम अनंत जीवन तक पहुंचेंगे। यहां 39 आयत में लिखा है 6 की, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। जितने उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु का वादा है कि वो उनमें से कोई एक को भी ना खोएगा, बल्कि अंतिम दिन जब वो समय आएगा न्याय का, उस समय प्रभु का वादा है कि वो उन सबको वो दोबारा से जिला उठाएगा। हालेलुया। उनको दोबारा से अनंत जीवन उनको मिलेगा, जो जीवन फिर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। पहली बात देखना और दूसरी बात विश्वास करना। जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। जो कोई देख के विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन है, लेकिन जो बिना देखे विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है धन्य है वह, क्योंकि उसने बिना देखे विश्वास किया और निश्चय उसके लिए अनंत जीवन है। प्रेज लॉर्ड। वह अनंत जीवन पाए और उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह हमें अंतिम दिन फिर जिलाने वाला है, लेकिन सिर्फ हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम उस रोटी को खाने के बाद जिससे हम तृप्त हो गए उसके लिए हम प्रभु को ढूंढते हैं, कि हम उसे जीवन की रोटी करके समझ के हम उसको ढूंढते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन आमीन। आज प्रभु के दास के द्वारा